बीआरओ का एक बहुत ही अहम रोल रहता है। जो बॉर्डर के आसपास के इलाके होते हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी का काम पूरी तरह से हो। उसके साथ साथ ग्रिफ का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। बहुत सारे टफ़ टास्क होते हैं ग्रिफ के पास भी। फॉर फ्लंग एरियाज़ जो कि एलओसी के पास हैं, एलएसी के पास हैं, वहाँ पर कनेक्टिविटी को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके ऊपर पूरी तरह से काम करती है ग्रिफ। उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ है उत्तराखंड में, जहां हमारे एक ग्रिफ के जाबाज ऑफिसर शहीद हो गए। ड्यूटी दे रहे थे, अचानक से वहां पर एक चट्टान गिरती है और उसकी वजह से वो वहां शहीद हो जाते हैं। हमारी द न्यूज़ नाउ की टीम की तरफ से उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि है। उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि शौर्य चक्र से भी उनको 2006 में नवाजा गया था। ये तस्वीर है बोधराज शर्मा जी की, जो कि ग्रिफ में जेसीओ थे और 2006 में उनको शौर्य चक्र से भी नवाजा गया था। आज हम उनकी फैमिली के बीच में यहाँ हमारी टीम पहुँची है और इनके घर में इस समय काफ़ी दुख का माहौल भी है। उसके साथ साथ इनकी कुछ नाराज़गियाँ भी हैं। नाराज़गी क्या है हम इनसे जानेंगे। इनकी फैमिली के बीच में इनके 2 बेटे हैं जो नेशन को सर्व कर रहे हैं, जिसमें से एक बेटा इंडियन आर्मी में है, एक बेटा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है, एक बोधराज शर्मा जी की वाइफ हैं और एक बेटी हैं। सबसे पहले मैं कुलदीप जी के साथ बात करूंगा, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी सर्व कर रहे हैं। कुलदीप जी, क्या नाराज़गियां हैं आपको? नाराज़गी सर ये है कि हमें जब वहाँ पता चलता है कि ये दुर्घटना वहाँ पे घट गई है, तो हम उनके जो हायर रैंक के ऑफिसर्स हैं उसी लेवल तक ही हमारा बात होता है, तो हम उनसे बात करते हैं। हमारी सबसे पहले डिमांड उनसे यही है कि हमारी जो फादर की बॉडी है वो जल्दी से जल्दी हमारे पास यहाँ पे पहुँचा दी जाए। तो हम उनको ये भी बताते हैं कि इनको शौर्य चक्र अवार्ड है और इसको तो आप उनको पक्का आप मतलब रिस्पेक्ट उनका वो देंगे और उनको जो बेनिफिट्स हैं वो आप उनको पक्का देंगे। तो हम इस भरोसे पे भी रह जाते हैं कि वो हमें पक्का जल्दी से जल्दी बॉडी प्रोवाइड करवाएंगे और हम इसी भरोसे बैठे रहते हैं कि वो शौर्य चक्र की रिस्पेक्ट करेंगे। कितनी देर के बाद बॉडी आपके पास यहाँ पर आप लोगों को हैंड ओवर की गई? हाँ, ये 10 अगस्त को मंडे को ये इंसिडेंट होता है वहाँ पे नियर अबाउट हमारे को पता चलता है 2-2:30 बजे 3 बजे, और वहाँ पे शायद हो सकता है 2-4 घंटे 6 घंटे, वो हम नहीं जानते, लेकिन 2-4 घंटे पक्का पहले का हुआ है। लेकिन हमारे को ये पता चलता है 3 बजे के लगभग। और फिर हम वहाँ से मानते हैं रोड ख़राब हैं, वहाँ से चलो 8 घंटे 10 घंटे वहाँ से लग गए। लेकिन जब यहाँ पे ये आज बॉडी पहुँचती है 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय गुजर चुका है और एक शौर्य चक्र अवार्ड की इतनी आप रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि उनकी बॉडी जो पूरी है, बॉडी सिर्फ इतनी फैमिली में यहाँ पे बहुत सारे लोग जो इकट्ठे थे वो फेस देखने के लिए ही आ रखे थे, और हम भी 4 दिन तक मेरी मदर जो वेट करती हैं सिर्फ फेस के लिए ही वेट करती हैं। लेकिन जब मैं फेस देखने की कोशिश करता हूँ तो फेस देख नहीं पाता हूँ। मीन्स कि मेरा जो पहले की यादें हैं वो भी माइंड वॉश हो जाती हैं कि ऐसा फेस हो रखा है। और मैं अगर बॉडी को टच करता हूँ तो वहाँ से स्किन क्या है हाथ के साथ ही निकल के ऐसे आ रही है। तो किसी ने भी मतलब बॉडी देखने की किसी की हिम्मत भी नहीं हुई है, और जो हम 1-2 ने देखी है वो भी अभी बुला नहीं पा रहे हैं। ऐसा मतलब भयंकर वो सीन हमारे सामने आ रहा है बार बार कि ऐसा किसी के साथ ना हो। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर किसी को इतना बड़ा अवार्ड आप दे देते हैं तो उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए। और ऐसा तो किसी के साथ भी ना होना चाहिए, अवार्ड वाला हो चाहे ना हो, लेकिन हर किसी की बॉडी जल्दी से जल्दी घर पहुंचाया जाए। और मैं तो यही कहता हूं कि 12 से 15 घंटे के अंदर ही आप पहुंचा दें। ऐसे 24 घंटे 72 घंटे हाँ ऐसा कभी भी नहीं लगना चाहिए, और ये जल्द से जल्द पहुँच जाइए। और इतना गर्मी का मौसम, और वहाँ से जो बीआरओ वो है कि रात को वहाँ से उनको रात को मूवमेंट करने के लिए ऑर्डर नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि आप यहाँ से जा नहीं सकते, आपको पूरी रात यहाँ रुकना होगा, और फिर वो वहाँ से सुबह चलते हैं। और
BRO की जो गाड़ी प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे भी मान के चलो 24 घंटे हो रखे हैं, 24 घंटे इतनी गर्मी में हो रखे हैं, और उसके बाद भी वो गाड़ी प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं टाटा 407, जो पीछे से ओपन है, पूरी गर्मी उसके अंदर लगेगी और बॉडी वो तो बंद है, और उसके बाद भी कोई मतलब AC या ऐसी कोई फैसिलिटी वाली गाड़ी उन्होंने नहीं प्रोवाइड करवाई। तो जिसका ये मैं मानता हूँ कि मुझे ये यकीन है कि उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से ही ऐसा हुआ है, और उनके पास ये नहीं है कि कोई रीज़न था कि ऐसा हो सकता था। उन्होंने कहीं हायर अथॉरिटी में बात नहीं की, कहीं उन्होंने उनके अवार्ड की इज्जत करने की कोशिश नहीं की कि हम कहीं आगे बात करते हैं, उनके अवार्ड की इज्जत हो और जल्दी से जल्दी बॉडी वहाँ पे पहुँचे। तो उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा करने की कोशिश नहीं करती, और मैं बिल्कुल ये जो वहाँ पे टनक पर चीफ़ हेडक्वार्टर है जहाँ पे उनको रोका जाता है गाड़ी को, कि बोला जाता है आप रात को मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो सीनियर हैं मेरा उन्हीं से यही कहना है कि उनका ही जो ये लापरवाही है जो यहाँ पे हमारे पास आज ये हमारा ये हालात है कि हम अंतिम दर्शन भी उनका नहीं कर पाए। आज उन्होंने 34 ईयर्स लगभग अपना ग्रिफ को जो दे दिया है पूरा, उन्होंने एवलांच में वो आए थे और उसके बाद उनको शौर्य चक्र अवार्ड मिला, तो फिर भी उनकी ये रिस्पेक्ट नहीं होती है। और आज 55 ईयर्स के बाद भी उनको ऐसी जगह पे पोस्टिंग था उनका वहाँ पे कि उनको 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था, और फिर वहाँ वो 7 मंथ तक अभी तक घर आए हुए उनको हो गए हैं, और उनको एक ही टफ़ जगह पे रखा गया। क्या वो उनको वहाँ से चेंज नहीं कर सकते? वहाँ पे जो नेटवर्क की जो सुविधा है वहाँ पे सिर्फ वो 2 मिनट सुबह बात करते थे, 2 मिनट शाम को, क्योंकि वहाँ पे ISD जो कॉल्स कर पाते थे, नेपाल की वहाँ पे सिम चलती है। देखो वो कहाँ पे कितनी दूर उनको रखा, और वहाँ पे 7 महीने तक उनको कंटिन्यूज़ रखा है। मैं यही पूछना चाहता हूँ उनके, क्या उनको वो वहाँ से शिफ्ट करके वहाँ उनको दूसरी जगह कर सकते थे, और उनको अगर मान लो 3 महीने बाद भी कर देते तो भी बहुत था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और 7 महीने तक वो वहाँ पे रहे, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जान कुर्बान कर दी। यहाँ पर उनके एक और बेटे हैं, उनसे हम बात करते हैं। ग्रिफ के जब यहाँ पर अधिकारी आए थे, या उससे पहले जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ऐसा हादसा हुआ है, तो क्या आपकी बातचीत हुई वहाँ पे और क्या उनके द्वारा कहा गया था? सर मेरे को तो बाहर ही पता चला, मैं भी आर्मी में हूँ, कल ही पहुँचा, मैं बाहर आया, वेस्ट बंगाल तो ड्यूटी है मेरी। और मेरे को दुख इस चीज़ का है कि जैसे वो बोल रहे हैं उनके अफसर ने मना कर दिया, अभी मुँह मिटनी होगी। जो अफसर उस टाइम मना कर सकता है, जब काम के लिए भेजा उस टाइम भी मना कर सकता है, भाई अभी बारिश हो रही है, इतनी मूवमेंट नहीं करो। अभी उन्होंने चलने का तो रास्ता था ही बिल्कुल, और जहाँ काम कर रहे कोई बंदा नहीं है और ग्रिफ का, खाली वो सिविल लेबर है। ये तो अभी मेरे को बॉडी देख के ऐसा लगा कि ये लेबर में काम करते थे, ना कि इतना बड़ा अवार्ड मिला शौर्य चक्र की। तो फौज में, मैं आर्मी में हूँ, इतनी इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, पर इन्होंने बिल्कुल कदर नहीं की है। और जो गाड़ी आई है उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे हार वूर लगा के उस गाड़ी इतनी सजाई होती है, इसकी कोई सजावट नहीं है। और जो उनकी डेकोरेशन है, मतलब शौर्य चक्र हटा ही दिया उन्होंने, वो खाली OM बहुत राय लिखा हुआ था, पर ये बिल्कुल गलत किया है। उनका जो OC था उधर उसका काम होता है, जो सिविल पुलिस हमारी GNKP, इनको इन्फॉर्म करना, कोई DC इधर सब आते थे, अगर उनको पता होता तो उन्होंने किसी को बताया ही नहीं इधर। और इधर जो साथ हमारे नज़दीक यूनिट थी, स्टेशन हेडक्वार्टर को पता करना चाहिए था, वो उधर से गार्ड आती, गार्ड ऑफ ऑनर की दिया जाता उनको। इधर अवार्ड आता है कमांडर लेवल का अफसर तक आना चाहिए था, इधर कोई नहीं आया। उनको एक नायब सूबेदार साहब आया जो लेकिन GCO लेवल का अधिकारी होता है। 34 इयर्स कम नहीं होते, इन्होंने नेशन को सर्व किया, और ऐसी ऐसी जगहों पे इन्होंने सर्व किया है जहाँ पर काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट का भी जिसे हम कहेंगे कि कोई पता नहीं होता कब कोई एवलांच आ जाए। इससे पहले एक बार एवलांच के बीच में भी उन्होंने एक बार उनको रेस्क्यू करवाया गया था, 2006 से पहले की बात है। किस तरह आप इसे देखते हैं, और ग्रिफ के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ जब आपकी बातचीत हुई या उनकी जब टीम यहाँ पर आई, तो उनके द्वारा आपको क्या जो है वो इंटीमेट किया गया और क्या आपको कहा गया जब आपने अपनी शिकायतें उनके सामने रखी? हम सर उनसे सबसे पहले यही मांग करते रहे कि सबसे पहले जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी यहाँ पे जो वो जल्दी से जल्दी पहुँचाई जाए, लेकिन वो हमारे को मतलब टाइम पे टाइम देते रहे, टाइम पे टाइम कि हम 7 बजे पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो 10 बजे वहाँ से चल रहे हैं। हम बाद में पता चलता है कि 10 बजे भी ये नहीं हो पाता है, फिर 12 बजे भी नहीं हो पाता है, फिर होते होते 3-4 वहाँ बज जाते हैं। चलो ठीक है, हम ये मानते हैं जब आप पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं,
ठीक है डिपार्टमेंट के कुछ काम होते हैं किए होंगे, लेकिन फिर आप रात को वहाँ इतनी बड़ी क्या आफत थी कि जो आप उनको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। और ठीक है आपने वहाँ पे जो गाड़ी प्रोवाइड कराई है, तो ऐसी गाड़ी आप किसी को दे सकते हैं क्या? मतलब बॉडी ले जाने के लिए ओपन पूरी बॉडी अब वो गाड़ी दे रहे हैं, तो कम से कम आप एक अच्छी गाड़ी दे सकते हैं जिसमें एसी की या फैसिलिटी थोड़ा बॉडी को मतलब ठंडा रहे, उसकी वजह से थोड़ा अच्छा रहे, और उसके अंदर कोई और मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि जो पोस्टमार्टम किया है उसके बाद जो मेडिसिन वगैरह जो दी जाती हैं बॉडी को कुछ दिन तक रहने के लिए, वो भी वहाँ पे अच्छे से नहीं किया गया है। जहाँ पे उन्होंने पोस्टमार्टम ये करवाया है वहाँ पे बिल्कुल भी वो मेडिसिन जो लगाई गई है कुछ भी नहीं है। बॉडी आप अभी देखेंगे तो ऐसे पिघल चुकी है पूरी तरीके से, आप उसको हाथ लगाते हैं तो स्किन पूरी साथ में आती है, पूरी पिघल चुकी है बॉडी। और मेरा कहना यही है कि जहाँ पे उनको रात को रोका गया है वो ये इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों रोका गया। और हमने यहाँ से बोला है कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हम वहाँ पे भी पहुँच सकते थे, लेकिन हमारे को बताते तो एक बार मना तो कर सकते थे कि हम नहीं पहुँचा पाएंगे आपकी इतनी जल्दी बॉडी, तो हम वहाँ पे भी पहुँचाते। लेकिन उन्होंने हमारे को टाइम पे टाइम आगे देते गए हैं और हमारे को टाइम पे नहीं यहाँ पे बॉडी पहुँचाई है। और आज ये हालत है वो आप खुद ही देख सकते हैं। और ये हालात और 4 दिन तक जो मेरी यहाँ पर उनकी शहीद बोधराज शर्मा जी की वाइफ भी ये यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो उसकी आखना चाहते हो? मैं कुछ नहीं आखना चाहती, मैं ककड़ी से गया आए मैं क्या दसा। तो फैमिली इस समय काफ़ी दुख में है और हमारी द न्यूज़ नाउ की टीम की तरफ से इनको श्रद्धांजलि है। और कुछ शिकायतें इनकी हैं, जिस तरह से इन्होंने कहा कि एक डिले, जो डेड बॉडी यहाँ पर जब लाई गई तो उसके लिए एक डिले किया गया और कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस दिखाई गई और जो एक सम्मान शहीद को मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला, इनका कहना है। हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक पल पल का अपडेट पहुंचाते रहें। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, पुरखू, जम्मू।